एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 21वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा रंती देव की कथा है। आप लोग ध्यान लगाकर सुनिएगा भक्तों, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़कर आप लोगों को सही सही सुनाती हूँ। प्रेम से सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें महाराज रंती देव की कथा सुनाता हूँ कि जिसके पुरुषा उन्हीं महाराज वितथ से मनियों से बृहत क्षेत्र जय महावीर नर और गर्भ नाम के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से नर के पुत्र संस्कृति हुए कि जिनके गुरु और रंती देव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु उन दोनों में रंती देव का ही यश फैला। वे धीर वीर और महात्मा थे कि तीनों लोक उनका यशोगान करता था। उनमें त्याग और वैराग्य की मात्रा भी इतनी थी कि वे कभी यह तो समझते ही न थे कि यह धन राज तथा इतना अतुल कोष मेरा है। प्रजा के हित के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए, दूसरा का भरण पोषण करने के लिए वे अपने शरीर तक को न्यौछावर करने पर उद्यत रहते थे। एक समय तो उन्हें बिना अन्न जल खाए 50 दिन यूं ही रह जाना पड़ा। 50वें दिन जब उन्हें किसी ने खीर का भोजन और जल ला कर दिया, तब उन्होंने आहार ग्रहण करना चाहा, परंतु ज्यों ही उस सामग्री को लेकर अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर भोजन करना चाहा, उसी क्षण एक ब्राह्मण ने आकर भोजन मांगा। रतिदेव प्रसन्न हो गए। उनके मन में तनिक भी मलिनता न आई और उन्होंने सहर्ष दूने उत्साह के साथ उस प्राप्त भोजन को उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने पेट भर भोजन किया, अपने घर गया। तब उसके खाने से जो शेष बचा था, उसे लेकर जब उन्होंने अपने कुटुंबियों में उनका समभाग करके खाना चाहा, तब उसी समय अपने साथ में 2-3 कुत्तों को लिए हुए वहां एक शूद्र आया कि जिसने आते ही यह सवाल लगाया कि हे महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने को कुछ दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर उब के भाग में से थोड़ा थोड़ा लाकर उसे भी दे दिया और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। शूद्र भी चला गया। अब उनके पास एक आदमी के खाने भर का भोजन और एक ही आदमी के पीने भर का पानी बच गया। फिर तो उन्होंने उतने ही में अपने कुटुंबियों को संतोष देना चाहा, परंतु वे ज्यों ही भोजन करना चाहे थे, उसी समय वहां एक भूखा हुआ चंडाल आया और उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। राजा रंती देव ने उसे बचे हुए जल को लाकर उस चंडाल को पिला दिया। धन्य है राजा की क्षमा शीतला और अतिथि सत्कार की भक्ति कि जिसके लिए उन्होंने महान प्राणों की बाजी लगाकर पूरा किया, परंतु यह सब था क्या? ईश्वरीय लीला, धर्म की परीक्षा, देवताओं की ईर्ष्या अथवा उनको पराजित करने का कौतुक। देवताओं ने शूद्र, चंडाल और ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके धर्म की परीक्षा ली। वे अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देवता विवश हो उन्हें दर्शन देने आए। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उन्हें देखना पड़ा। वे राजा को वर देने आए थे, परंतु आत्म विजयी राजा को इसकी चिंता ही क्या थी। वे नश्वर वर को चाहते ही क्यों? देवताओं के दर्शन कर वे चुपचाप हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो मन ही मन मुग्ध हो त्रिदेवों में अपने को लय करते रहे। सारी वृत्तियां लय हो गई। फिर तो कहना ही क्या था। देवताओं ने उन्हें अपने में मिला लिया। वे जीवन मुक्त हो गए। साथ ही वे ऐसा आदर्श छोड़ गए कि जिस पर आचरण और अनुकरण कर उनके पश्चात कितने ही भक्त जन मुक्त हो आवागमन से रहित हो गए।
फिर गर्ग के पुत्र शनि और शनि से गार्गय हुए। यह गार्गय क्षत्रिय थे, तो भी उससे आगे पुत्र रूप से ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर महावीर से दुरितक्षय, उससे त्रयारुणी, कवि और पुष्करुणी नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कहलाए। फिर बृहत क्षेत्र से हस्ती नाम का पुत्र हुआ, जिसने हस्तिनापुर की विशाल नगरी बसाई। उस हस्ती से अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़ नाम के 3 पुत्र हुए। इसी अजमीढ़ के वंश में प्रिय में घादी ब्राह्मण हुए। अजमीढ़ का दूसरा बेटा बृहदिसु, उसका बृहदभानु, उसका बृहत्कात, उसका जयद्रथ, उसका विशद, उसका सेनजीत और सेनजीत को रुचि, रास्व, दृढ़हनु, कास और बतस नाम के 4 बेटे हुए। रुचि रास्व से पार और पार से पृथुसेन हुए। फिर पार का दूसरा पुत्र नीम हुआ कि जिसके 100 पुत्र हुए। तब उन नीम से सुखदेव जी की पुत्री कृत्वी के पेट से ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ कि जिस ब्रह्मदत्त से वाणी में विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने जयगिस नामक ऋषि के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। उस विश्वक्सेन से उद्वन और उससे भल्लाद नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये सब बृहदिसु के वंशज हुए। अब द्विमीढ़ के पुत्र यबीनर, उसके कृतिमान, उसके सप्तधृति, उसके दृढ़नेमी, उसके सुपार्श्व, उसके सुमति और उनके संतिमान और उसके कृतिमान का पुत्र हुआ कि जिसने हिरण्य नाभ नामक गुरु से योग्य और प्राचार्य सोमों की 6 संहिता पढ़कर उसका विभाग किया और उसे अपने शिष्यों को पढ़ाया। फिर उस वृत्ति के पुत्र नीम के उग्रायुध, उसके क्षेम और सुवीर के रिपुंजय और रिपुंजय के बहुरथ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुमीढ़ को कोई संतान न हुई। अजमीढ़ के प्रिय मेध और ब्राह्मणों के और बृहदिसु आदि क्षत्रियों के 2 वंश चले। अब वही उन्हीं की वंशावली को हम कह रहे हैं, सुनो। अजमेर की स्त्री का नाम नल की था। उस नील नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर उस नील की शांति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब शांति के सुमंती के पुत्र के अर्क के भम्यास्व और भम्यास्व को मुगदल आदि नाम के 5 बेटे हुए, जो मुगदल अभिनर, बृहदिसु, कंपिल्य और संजय नाम के प्रसिद्ध हुए। तब भम्यास्व ने कहा कि मेरे 5 बेटे 5 देशों की रक्षा करने के योग्य हैं, इससे इन 5 का नाम पांचाल होगा। तब उन मुगदल से मोदगल गोत्र के ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भाम्या सर्व का पुत्र मुगदल और मुगदल के दिवोदास नाम का पुत्र और अहिल्या नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उस अहिल्या के गर्भ और गौतम ऋषि के वीर्य से सतानंद ऋषि उत्पन्न हुए। फिर उस सतानंद के सतधृति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके समान धनुर्वेद का ज्ञाता कोई नहीं था। पश्चात उन सत्यधृति से सरद्वान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक समय सरद्वान ने उर्वशी नामक अप्सरा को देखा, तो उसे देखते ही उनका वीर्य कुशा के झुंड पर गिर पड़ा, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री तत्काल ही उत्पन्न हो गई। जब महाराज शांतनु अकस्मात उस बर में शिकार खेलने गए, तो उनकी दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। राजा कृपा के बस
हो उन दोनों को उठाकर अपने घर लाए और बड़ी कृपा एवं लाड़ चाव से उनका पालन पोषण कराया। तब उन पर राजा की बड़ी कृपा थी। इस कारण उन्होंने पुत्र का नाम कृपाचार्य और पुत्री का नाम कृपी रखा। आगे चलकर यही कृपी द्रोणाचार्य की स्त्री हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 22वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।